बांग्लादेश ने 1971 के वॉर क्राइम के कन्विक्ट इस इंसान जमात इस्लामी का ये लीडर है, इसको रिहा कर दिया है, इसको छोड़ दिया है, इस पे से सारे आरोप हटा दिए हैं। जैसे ही हमें लगता है कि बांग्लादेश ने हदें पार कर दी हैं, वैसे ही बांग्लादेश एक और हद पार कर देता है। ये बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट, ये बहुत ही बड़ी चीज बांग्लादेश ने इस बार कर दी है। जमात इस्लामी का लीडर ATM अजहरुल इस्लाम को पूरी तरीके से बांग्लादेश ने रिहा कर दिया है, इसके डेथ सेंटेंस तक को कैंसिल कर दिया है। 1971 का जो लिबरेशन वॉर हुआ था, ये उसमें आरोपी था और इस पर से सारे आरोपों को कैंसिल कर दिया गया है बांग्लादेश के कोर्ट के द्वारा। कौन है ये इंसान? ये रंगपुर में पैदा हुआ था। मैं आपको लोकेशन जरूर दिखाऊंगी। बांग्लादेश का जो ये मैप है, इसका जो ऊपरी पोर्शन है, इसको रंगपुर कहते हैं। ये वहां पर पैदा हुआ था 1971 में। अल बदर फोर्स को ये लीड करता था। इस पे बहुत सारे आरोप है, मास किलिंग से लेके, रेप से लेके, टॉर्चर से लेके, सभी चीजों के इस पर आरोप है। 2014 में इसको कन्विक्ट किया गया था। 2019 में इसका जो डेथ सेंटेंस है उसको अपहोल्ड कर दिया गया था, रोक दिया गया था, और 2025 में तो इसको पूरी तरीके से रिहा कर दिया गया है। इसके सारे आरोपों को कैंसिल कर दिया गया है। बांग्लादेश में इस तरीके के रेडिकल फोर्सेस इतने ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, जुडिशरी इतने गलत रास्ते पर चल रही है, राइट विंग इस्लामिस्ट जो है वो दोबारा उनकी रिसर्जेंसी हो रही है, तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली बहुत गलत हो रहा है और इंडिया को इस पे जरूर कुछ ना कुछ सोच विचार करना चाहिए, इनफैक्ट एक्ट लेना चाहिए। अगर आप बाकी के एंगल्स भी देखोगे तो अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने आपको ये ब्लडी कॉरिडोर के बारे में पढ़ाया है, जहां पर बांग्लादेश कि खुद की आर्मी और बांग्लादेश की खुद की सरकार के बीच में नहीं बन रही, उनके इंटरनली इतने ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं और वो बाहर के लोगों से भी लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये ब्लडी कॉरिडोर का इशू मैंने आपको बताया था, जहां पर इस कॉरिडोर को बेसिकली ये कॉरिडोर है, वहां पर आर्मी ने बोला कि इस कॉरिडोर को बंद करो क्योंकि इस कॉरिडोर को विदेशी ताकतें यूज कर रही हैं, जैसे USA, जैसे चाइना, और बांग्लादेश की सॉवरेनिटी के लिए ये खतरा है। यानी पता नहीं अब ये कॉरिडोर खतरा है या इंसान खतरा है, क्या इशू है एग्जैक्टली अभी, बट इस इंसान पर तो डेफिनेटली हो सकता है कुछ आगे आने वाले महीनों में आपको ये सुनने को मिले कि ये जो इंसान है, यूनुस मोहम्मद की मैं बात कर रही हूं, ये अब अपनी कुर्सी पे नहीं है, इनको कुर्सी से हटा दिया गया है। बांग्लादेश में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, और बांग्लादेश दूसरों को भी इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है जैसे इंडिया, क्योंकि वो चाइना के साथ भी हाथ मिला रहा है, चाइना के साथ भी अलग अलग एयर बेसिस चाइना को अपने यहां पर बनाने के लिए अलाउ कर रहा है। मतलब आप जानबूझ के इंडिया को उकसाने की कोशिश कर रहे हो। आप 1971 के लिबरेशन वॉर में जो कॉन्विक्ट्स हैं उनको रिहा कर रहे हो, आप चाइना के साथ हाथ मिला रहे हो, आप इंडिया के पास एयरबेस बना रहे हो, ये सारी चीजें आप कर रहे हो, तो इंडिया भी डेफिनेटली, इंडिया को कुछ ना कुछ जवाब जरूर देना चाहिए। इंडिया जवाब दे भी रहा है। इंडिया ने भी बांग्लादेश के कुछ ट्रांसशिपमेंट रूट्स थे, उनको बंद कर दिया है। ट्रांसशिपमेंट रूट्स यानी वो वाले रास्ते जिससे इंडिया से होकर बांग्लादेश अलग अलग देशों में जैसे नेपाल, भूटान में अपना सामान एक्सपोर्ट करता था। तो इकोनॉमिकली तो हमें डेफिनेटली हिट करना ही पड़ेगा, तभी जाके इसकी यहाँ की सरकार को कुछ डेफिनेटली असर पहुंचेगा। सरकार को एक्सटर्नली भी हमें कुछ ना कुछ दबाना पड़ेगा, और इंटरनली तो इनके खुद के मुद्दे चल ही रहे हैं, जहां पर आर्मी को ये इंसान अभी डेफिनेटली पसंद नहीं आ रहे हैं, और अगले कुछ महीनों में जैसा कि मैंने बोला ये डेफिनेटली हट सकते हैं। इस बार हमारे CM साहब भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था, CM साहब ने क्लियरली बोला है कि हमारे पास तो एक चिकन नेक है, तो अगर आपने कोशिश भी की कि हमारे चिकन नेक पे आप कुछ करोगे तो आपके पास यानी बांग्लादेश के पास 2 चिकन नेक है। हम कल को ऐसा भी कर सकते हैं कि हम जो है आपके इस चिकन नेक पर अटैक करें और रंगपुर को यहां से अलग कर दें, इसको अपने हिस्से में मिला लें, और यहां पर इसको अलग करके त्रिपुरा या मिजोरम में मिला दें, और आपके ये दोनों हिस्से जो हैं अलग हो जाएं। इससे हमारा जो चिकन नेक है वो भी चौड़ा हो जाएगा, और हम एक बेटर कनेक्टिविटी अपने नॉर्थ ईस्ट से इतने बड़े रीजन में कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। खैर, मेरे को आप सभी का एक ओपिनियन जरूर चाहिए आज के इस मुद्दे पर। 1971 का जो वॉर क्राइम का जो ये इंसान जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया है, ये जो अभी जो रिहा कर दिया है बांग्लादेश ने, इसके बाद इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए, इंडिया को क्या करना चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपके पास ये भी ओपिनियन है
कि हमारे और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं, जिस तरीके से ये टर्न लेते जा रहे हैं, इसका एंड क्या हो सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।